आज है 24 फरवरी और हम शुरू करते हैं इसके करंट अफेयर्स। पहला है सुपोषित माह अभियान। ये हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनका इनिशिएटिव था और इसका उद्देश्य था कि जो कोटा में प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये उसी तर्ज पर था जैसे अपने यहाँ मैल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया चल रहा था। 2022 तक मैल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना था। ठीक है, और इसमें जो ये सुपोषित माह अभियान है, इसमें जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है और उद्देश्य था कि कम से कम 1000 वुमेन को ये सुविधा दी जाए। ठीक है, और ये भी था कि हर घर में केवल एक ही वुमेन को, एक ही प्रेग्नेंट वुमेन को ये सपोर्ट मिलेगा। जो हमारे यहाँ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने मिलेट्स के लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ठीक है, इसमें 15 तरह के मिलेट्स जो हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किया गया है। उनको 8 जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उस पर जस्ट एसेस किया जाएगा। ठीक है, इसमें बकवीट जिसको कुट्टू कहते हैं, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, ब्राउन टॉप और जॉब स्टीयर, ये सारे जो मिलेट्स हैं उस पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। अभी एक HIV पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक किया गया। मतलब जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट था उसमें HIV रेसिस्टेंट म्यूटेशन थे। ठीक है, CCR5 डेल्टा 32 ये प्रोटीन उसमें था। ये जो CCR5 है इसका मतलब है सिस्टीन कीमोकाइन रिसेप्टर 5। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि वाइट ब्लड सेल्स के सरफेस पर होता है और ये एक तरह से जो कीमोकाइंस होते हैं उनके रिसेप्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, ये जो CCR5 है ये उन कीमोकाइंस को अलाउ करता है कि वो जैसे हमारे यहाँ कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसमें ये रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जब कोई HIV पेशेंट होता है तो उसमें ये चीज़ें रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, इसलिए जो उनकी चोट होती है वो सही नहीं होती है, उनको जो जुकाम होता है वो सही नहीं होता। ठीक, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक तरह के मतलब सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये HIV रेजिस्टेंट म्यूटेशन डाला गया और वो उस पर रिस्पॉन्ड किया। मतलब उसकी जो चोट थी, इंजरी थी, वो उस पर रिस्पॉन्ड की। जो ये HIV वायरस होता है, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये CD4 इम्यून सेल्स पर अटैक करता है। CD4 इम्यून सेल पर जो CCR5 होते हैं रिसेप्टर, ठीक है, उनको ये डिसेबल कर देता है एक तरह से, ताकि वो जो है HIV जो है वो इंटर कर जाए। लेकिन ये जो CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन है, इसके कारण से उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। जो HIV होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं ये। सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एज अ सेपरेट सेगमेंट अपने यहाँ बना सकती है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो अपने यहाँ नए तरह का आइडिया है। इसमें जो प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स हैं उनको वो अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, जिनका इंटेंट सोशल है, मतलब वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, वो इसमें लिस्ट कर सकते हैं। 16 तरह की एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं जिसमें से मतलब वो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर इन 16 तरह की एक्टिविटीज़ में कुछ कर रहे हैं तो वो इसमें लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे हंगर, पॉवर्टी, malnutrition, इनइक्वलिटी, इन सब पे काम कर रहे हों, या हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड्स पर काम कर रहे हों, या LGBTQ जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए काम कर रहे हो, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम कर रहे हो, या सोशल इंटरप्राइज में इंक्यूबेटर के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, इसमें कौन कौन लिस्ट नहीं हो सकती हैं? जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, प्रोफेशनल या ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, हाउसिंग कंपनीज एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनलिस्ट हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इनलिस्ट नहीं हो सकती। प्लस सेबी ने कहा है कि जो मिनिमम इशू साइज़ होगा वो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। फिर एक मेडिसिनल प्लांट जिसको असमीज लैंग्वेज में बोरसिगेरा कहते हैं। ट्रेडिशनली वहाँ के लोग इसको कच्चा नहीं खाते हैं, जब ये पक जाता है तब इसको धूप में सुखा के स्लाइस में काट के धूप में सुखाते हैं या फिर वैसे ही पका खाते हैं। ठीक है, अभी पाया गया कि ये जो है हार्ट डिजीज से बचाता है लोगों को। ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है नॉर्मली। ठीक है, साउथ एशिया में खासकर अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, और बगल में बांग्लादेश वहाँ भी मिलता है। फिर है K9 वज्र टी हॉवित्ज़र। ये 52 कैलिबर का सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। ठीक है, जिसको लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया था, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो साउथ कोरियन है। मतलब वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ था, जो कि K9 थंडर जिसको कहते थे। ठीक है, उसी पे बेस है ये। फिर है चेनाब रेल ब्रिज या चेनाब आर्क ब्रिज। ये चेनाब नदी पर रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है। रईसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर अभी लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं। ठीक है, और ये बन के जब तैयार होगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो
ऊंचाई है उस ब्रिज की ऊंचाई सिर्फ वो 359 मीटर्स है, रिवर वेट से 359 ऊपर है ये, ठीक है। और अगर टोटल लेंथ देखी जाए तो करीब 1315 मीटर है। और इसमें जो स्पीड होगी ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं इस पर। फिर है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट। ये 20 किलोमीटर का रेल लाइन प्रोजेक्ट है जो कि 4 धाम श्राइन्स को जोड़ेगा। 4 धाम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी एक ग्लोबुलर क्लस्टर का इमेज भेजा है जिसका नाम है मेसिया 92 या M92। ये जो M92 है ये हरक्यूलिस कॉन्स्टलेशन में है जो कि धरती से करीब 26,700 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। और इसमें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम ही हैं। और इसको सबसे पहली बार एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जॉहान एलर्ट बोदे जिन्होंने 1777 में इसको खोजा था, ठीक है। बाद में इसको स्टडी किया जा रहा है। ग्लोबल क्लस्टर की बात करें तो ये स्फेरिकल एग्रीगेट होते हैं, कई सारे जो गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है, या स्टार्स होते हैं वो ग्रेविटी के कारण जुड़े होते हैं और एक तरह का हॉलो बनाते हैं, स्टेलर हॉलोज बनाते हैं, ठीक है, उसी के आसपास ही रहते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो ये दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। 3 जो स्पेस एजेंसीज हैं उनकी मदद से, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है जो कि जो अर्थ सन का जो लैग्रेंज पॉइंट 2 है L2, ठीक है, वहाँ पर इसको प्लेस किया गया है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, ये असम के गोलागांव और नागांव डिस्ट्रिक्ट में है। 1974 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर दुनिया के जो 2/3 ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोसोरस होते हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये एक तरह का बहुत बड़ा अनडिस्टर्ब एरिया है ब्रह्मपुत्र वैली में के फ्लड प्लेन में, ठीक है। यहाँ वेजिटेशन में ग्रासलैंड, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट सारे हैं, ठीक है। और फ्लोरा में देखा जाए मतलब एलिफेंट ग्रासेस मिलते हैं यहाँ पे, और स्वैम्प लैंड भी यहाँ पर अच्छा खासा, वाटर लिलीज देखने को मिलती हैं, वाटर हाइना और लोटस वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। रेटन केन एक तरह का क्लाइंबिंग पाम है जो कि वहाँ मिलता है। फौना में काफ़ी कुछ यहाँ पर है, जैसे 1 हॉर्न राइनोसोरस हमने देखा, लेपर्ड, फिशिंग कैट, रॉयल बंगाल टाइगर, बार्किंग डियर, हॉक डियर, ठीक है। उसके अलावा हुलू गिबन जो अपने यहाँ का इकलौता इंडेंजर और इंडेमिक है, ठीक है, एप की कैटेगरी में, वो असम में मिलता है और काजीरंगा में मिलता है, ठीक है। फिर है सोलर जियो इंजीनियरिंग। इसका मतलब होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए अपने अर्थ के क्लाइमेट को मैनिपुलेट करना ताकि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कम हो जाए, ठीक है। सोलर जियो इंजीनियरिंग को सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो सनलाइट रिसीव हो रही है अर्थ पे उसको वापस स्पेस में भेजना, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीका का इस्तेमाल किया जाता है कि जो हीट धरती रिसीव कर रही है उसको वापस स्पेस में भेजा जाए ताकि हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है वो कम हो जाए, ठीक है। इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, मतलब हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पर एरोसोल स्प्रे किया जाए ताकि जो सनरेज आती हैं वो ब्लॉक हो जाए ऊपर ही और हमारे यहाँ कम रोशनी आए, ठीक है, उससे कम गर्मी पड़ेगी। दूसरा नेचुरल एरोसोल जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से पैदा होते हैं वो भी सनरेज को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तीसरा मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, इसमें है कि जो क्लाउड्स हैं उस पर बहुत सारा सॉल्ट मतलब जो सी सॉल्ट है वो स्प्रे किया जाए ताकि वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाएं और जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करें वापस। वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंसी के लिए अजय बंगा का नॉमिनेट किया गया यूएस द्वारा। ये अनाउंसमेंट हुई अभी, यूएस की जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन ने किया, ठीक है। अजय बंगा एक इंडियन अमेरिकन है और अगर इनका नाम कंफर्म होता है तो वो पहले इंडियन अमेरिकन होंगे जिन्होंने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में किसी भी एक संस्था को हेड किया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के साथ ही बना था 1944 जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था उसमें। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली जो 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप की संस्थाएं हैं उसमें से 2 जो हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन 2 को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। और इसके अलावा 3 और हैं और इन 5 को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। बाकी 3 कौन कौन सी हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।